इन वन ऑफ द रिसेंट काउंसलिंग सेशंस एक स्ट्रेंज यूज केस आया मेरे सामने। जो स्टूडेंट थे या फिर जो प्रॉब्लम लेके आए थे फॉर मी, इसकी उन्होंने जॉब छोड़ दिया था, नोटिस पीरियड कंप्लीट हो गया था, बट फिर भी उनकी कंपनी, उनका बॉस जो है उनको कॉल करके बोलता था टू गेट बैक टू ऑफिस, या फिर वो उनका एफ नहीं करेंगे, विल स्टॉप इट, एंड ऐसे सारी धमकियाँ देते थे, राइट। सो ऐसे सिनारियोस में हमें क्या करना चाहिए, दैट इज़ द बिग क्वेश्चन दैट ही हैड इन वन ऑफ माई काउंसलिंग सेशंस, एंड उसी के अराउंड हम लोग आज थोड़ा डिस्कशन करते हैं। फर्स्टली देखो, ऐसे सिनारियोस ना बहुत ही यूजलेस कंपनीज में ऐसे होंगे, राइट। जो छोटी कंपनीज है जिनमें ज़्यादा वर्क कल्चर को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, इट्स नॉट अ ग्रेट प्लेस टू वर्क, ऐसी कंपनीज में ऐसे सारे घटिया चीज़ें होती है। आई एम स्ट्रेट अवे सेइंग घटिया चीज़ें होती है, बिकॉज वंस अ एम्प्लॉय हैज़ लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, उसको काम करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ कॉलिंग दैट गाय एंड आस्किंग फॉर हेल्प इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट, बट डिमांडिंग कि तू काम पे आ, तू काम कर, इज़ नॉट गुड। इस केसेस में आप सबसे पहले तो इग्नोर दैट गाय। मैं तो बोलूँगा कॉल छोड़ दो। अगर एफ कंपनी नहीं करती है, दैट्स अ डिफरेंट केस, वी कैन गो लीगल वेज अगेंस्ट द कंपनी। ये जो बंदा कॉल कर रहा होगा ऑब्वियसली आपका मैनेजर होगा, आपका कलीग होगा, एंड दे वुड टेल यू कि काम करो, बट दे हैव नो राइट्स टू स्टॉप योर एफ। तो इग्नोर करो, कुछ आपको उनको रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 45 to 60 डेज बाद में कंपनी स्टिल ड्यू टू एनी सर्टन रीजंस आपका एफ नहीं करती है, आपका पैसा आपको नहीं आता है, यू कैन कॉन्टैक्ट द कंपनी फर्स्ट। डायरेक्टली लीगल वेज लेने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्टैक्ट द कंपनी फर्स्ट, सी व्हाट्स द प्रॉब्लम। आई एम श्योर HR टीम को कुछ प्रॉब्लम होगी, ड्यू टू दैट रीज़न वो करेंगे, बट इट इज़ वन ऑफ दोज रीजन्स कि आप नहीं आए, दैट्स द रीज़न इट हैज़ हैपेंड। गो लीगल वेज, go to the consumer court, file a charge against that particular company, tell them कि क्या रीज़न है, and obviously you can go legal ways। and बाद में कंपनी when found guilty उसको सब पैसा देना पड़ेगा with interest, and you can charge them extra as well, ठीक है। obviously this is something that I would personally do as per my experience. I'm not a lawyer or I'm not from any law background, right? So you have to take legal help. This is just what I would have done and I would suggest you as well. अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल है, तो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। एंड अभी तक अगर आपने बिजनेस एनालिस्ट मास्टर क्लास को एनरोल नहीं किया है तो गो एंड एनरोल, वी आर रनिंग क्रेजी डिस्काउंट फॉर यू गाइज, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गेटिंग बैक टू आवर टॉपिक, सो एज आई सजेस्टेड, आपको टेंशन नहीं लेना है, पहले तो ऐसा होगा नहीं, अगर हुआ देयर आर वेज आउट। ऑब्वियसली लीगल वेज जाना नहीं पसंद होता है ड्यू टू अ लॉट ऑफ हसल जो हमें करनी पड़ती है, बट समटाइम्स वी हैव टू टेक दो स्टेप्स, राइट, एंड देयर इज ऑलवेज अ वे आउट। सो आपको डरना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डायरेक्टली टेल दैट गाय कि भाई मैं आपके अगेंस्ट लीगल कंप्लेंट कर दूंगा, एंड आई एम श्योर वो बंदा आपको ऑफिस से प्रॉब्लम नहीं देगा, ठीक है। फिर भी देता है, you can directly go to the legal ways once your FNF is not done. So I hope this has helped you and will guide you कि आपको क्या करना चाहिए। अगर फिर भी आपको कुछ आपके करियर में डिफिकल्टीज है, 1-to-1 डिस्कस करना है मुझसे, यू कैन डू दैट। आपको बस टॉपमेट के ऊपर स्लॉट बुक करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देन वी कैन कनेक्ट एंड डिस्कस योर करियर डिफिकल्टी। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।